को यहाँ एकत्रित होने का कष्ट दिया है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आगामी 14, 15, 16 नवंबर 2025 को जींद नगर में महान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर उनकी याद में और गुरु नानक देव जी की परंपरा में 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350 साला शहादत पर्व को मनाते हुए एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर वर्ष हरियाणा के विभिन्न नगरों में मनाया जाता है। इस बार जींद नगर को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये हमारा 79वां कार्यक्रम होगा। ये हमारा एक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होता है जिसमें उन महान शहीदों को याद किया जाता है, उन्हें नमन किया जाता है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और यहाँ जींद के माननीय विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी, हांसी के वर्तमान में विधायक विनोद जी, भवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह जी वाल्मीकि, ये 16 तारीख को अपना अकीदा पेश करेंगे और इन शहीदों को नतमस्तक होंगे। इस अवसर पर जहां हमारे ये कार्यक्रम है वहीं संगत को गुरबाणी के साथ, गुरु इतिहास के साथ जोड़ने के लिए रागी जत्थे, कथावाचक, प्रचारक वो भी इसमें शामिल होंगे। मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से चंडीगढ़ से रागी जत्था बलविंदर सिंह जी रंगीला, जो एक वर्ल्ड फेम के रागी जत्था हैं, वो गुरु इतिहास के साथ और गुरबाणी के साथ कीर्तन भी करेंगे और इतिहास के बारे में भी हमें बताएंगे। इसी तरह से पटना साहब से बीबी अमनदीप कौर, उनका रागी जत्था आएगा और चंडीगढ़ से ही भाई अमरीक सिंह जी, जो एक बहुत अच्छे स्तर के कथावाचक हैं, प्रचारक हैं, वो भी इस अवसर पर आएंगे। इनके अतिरिक्त अनेकों सामाजिक धार्मिक शख्सियतों इस अवसर पर संगत के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इस अवसर पर एक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनकी शहादत से संबंधित चित्रों को दिखाया जाएगा। हम ये मानते हैं कि चित्र किसी भी व्यक्ति के चरित्र का एक आईना होता है, तो इन चित्रों के माध्यम से हम उस इतिहास के साथ संगत को जोड़ना चाहेंगे जिनकी बदौलत आज हम इस देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान पूरी मानवता के लिए था। उस समय जिस तरह के हालात थे, मुगल शासक हिंदुस्तानियों के ऊपर जिस तरह से जुल्म कर रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे, उस सब को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया। तो आज की पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को भी इस इतिहास से पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हम आज उनकी बदौलत हम देख रहे हैं कि हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, घरों में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, पूजा पद्धति को अपना पा रहे हैं, अपनी आस्था को अडिग रख पा रहे हैं। इसी तरह से बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे, उन्होंने भी गुरु साहब के आदेश के बाद
उनके सपनों को पूरा करने के लिए दक्षिण से पंजाब की ओर आए और यहाँ आकर के उन्होंने हिंदुस्तानियों को एकत्रित किया। उस एकत्रता का परिणाम ये हुआ कि 700 सालों से मुगल शासक जो इस हिंदुस्तान में शासन भी कर रहे थे और जुल्म व तशद्दुद भी कर रहे थे, कम से कम पंजाब की धरती से उनको उन्होंने खदेड़ा और प्रथम सिख राज्य कायम किया। इसी राज्य को आगे महाराजा रणजीत सिंह जब एक शताब्दी के बाद आए तो उन्होंने इसको आगे जारी रखा। तो उन महान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनको भी अकीदा पेश करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उनके जीवन चरित्र को भी इसी तरह से चित्रों के माध्यम से दिखाया जाएगा। हर चित्र के नीचे थोड़ा थोड़ा इतिहास, ताकि हमें उनका पूरा परिचय मिल सके, ऐसा प्रयास किया गया। तो इसी तरह से 15 तारीख को नगर कीर्तन होगा, शोभा यात्रा होगी गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया में और 5 प्यारों की अगुवाई में, जो हमारी एक परंपरा है, एक मर्यादा है, उसी का पालन करते हुए अर्जुन स्टेडियम से ही ये यात्रा शुरू होगी और शहर के विभिन्न गली कूचों बाजारों से होते हुए शाम को यह अर्जुन स्टेडियम में ही उसका समापन होगा। उसी दिन रात को एक लाइट साइट एंड साउंड प्रोग्राम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के ऊपर, यानी एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जब हम उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उस शख्सियत के प्रति जिसका हम इसमें वर्णन कर रहे हैं, हमारे अंदर एक विशेष आस्था पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो वो नाटक भी पटियाला से पार्टी है वो आएगी और वो प्रस्तुत करेगी। तो इसी तरह से हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं वो आप सबके सहयोग से, संगत के प्यार से संपन्न होंगे और इस पूरे अवसर पर, यानी तीनों दिन, महान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 10वें वंशज जो वर्तमान गद्दी नशीन है, परम पूजनीय बाबा जतिंदर पाल सिंह जी सोढ़ी, वो स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, संगतों के दर्शन करेंगे और संगतों के दर्शन देंगे। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।